इस वक्त की बड़ी खबर बिहार उपचुनाव से है। बता दें आपको कि जो रार महागठबंधन के अंदर छिड़ी हुई थी, कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर लगाया था कि उन्होंने महागठबंधन के धर्म का जो गठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं किया है। और ऐसे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस ने बिहार में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें आपको कि अतिरेक कुमार जो कि राजेश राम के बेटे हैं, वो कुशेश्वर स्थान से चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। बता दें आपको कि लंबे वक्त से जो सियासी घमासान बिहार में चल रहा था, कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर लगाया था कि गठबंधन धर्म का पालन राजद ने नहीं किया। वहीं अब जो कशमकश चल रही थी महागठबंधन के अंदर, उससे जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बड़ा ही दिलचस्प हो गया है ये उपचुनाव, जहां कहा जा रहा था कि जेडीयू के 2 उम्मीदवार के बीच और राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार होंगे उनके बीच कांटे की टक्कर होगी, तो कांग्रेस ने भी अब अपना जो उम्मीदवार है वो उतार दिया है। देखने वाली बात होगी कि कुशेश्वर स्थान पर जहां कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी कि वो सीट कांग्रेस की है और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, राजेश राम का जो चर्चा था वो लगातार चल रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। राजेश राम के बेटे हैं अतिरेक कुमार, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। बता दें आपको कि राजेश कुमार मिश्रा इससे पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जो दावा एनडीए ने एक तरफ किया था कि उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें कोई नहीं हराएगा, तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के सपने देखेंगे, वहीं अब जो अंदरूनी घमासान महागठबंधन में मचा था, राजद ने दोनों सीटों पर अपने जब उम्मीदवार के नाम की घोषणा की तो कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप राष्ट्रीय जनता दल पर लगाया। कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस ने कहा था कि वो उनकी पारंपरिक सीट है और हर हाल में वहां से वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और जैसे ही राजद ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार किया और पलटवार के बीच राजेश राम से जब चर्चा की गई थी तो उन्होंने कहा था कि जब गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ है तो अब निश्चित तौर पर दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारेगा। राजेश राम पर जहां सबकी निगाहें टिकी थी, वहीं कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं राजेश राम, और उनको साइड किया और उनके बेटे को आगे लाया है अतिरेक कुमार। वहां से अब चुनावी मैदान में होंगे। बात की जाए तो कुशेश्वर स्थान देखने वाली बात होगी कि कौन निकलेगा इन 2 सीटों पर से, लेकिन तारापुर में राजेश कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर जो सियासी समीकरण इन दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिखाया गया, दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से दिखाया गया, वहीं अब जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो कहीं ना कहीं अब पूरा जो 2 सीटों का समीकरण है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि 3 पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक करारा जवाब जो है वो राष्ट्रीय जनता दल को दिया है। और जो बातें लगातार कांग्रेस की तरफ से निकल कर आ रही थी कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है और अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने की है, तो देखने वाली बात होगी कि कल जब फिर सुबह होगी तो किस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकल कर सामने आते हैं। महागठबंधन में जो रार छिड़ी है वो कहाँ तक जाएगी और उपचुनाव जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी है उसका परिणाम क्या कुछ आएगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।